नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा ज़ोमैटो के बारे में, क्योंकि ज़ोमैटो से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए हमेशा में कोई कंपनी के ऊपर जो न्यूज़ आते हैं, जो एक्चुअली जो न्यूज़ मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो न्यूज़ आपके लिए इम्पैक्ट करेगा, ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। वो पॉज़िटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूज़ के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ और स्टॉक के बारे में भी बात करता हूँ कि फ्यूचर में वो स्टॉक क्या करने वाले हैं। तो अ, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के। तो सबसे पहले मैं हमेशा के लिए चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। कोई भी कंपनी का मतलब विजिट भी आपको मैं हमेशा कराता हूँ, वेबसाइट विजिट कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा कि आज के दिन का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ। देखिए, आज के दिन मार्केट तो नेगेटिव में गया। पहले तो देखा जाए तो मार्केट ओपन होने के बाद ही अच्छा खासा एक नेगेटिविटी देखने को मिला। करीबन निफ्टी बैंक निफ्टी करीबन 50% तक गिरावट देखने को मिला था। और यहाँ पे सेम टू सेम ज़ोमैटो भी देखिए गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद रिकवरी हुआ, अच्छा खासा एक रिकवरी देखने को मिला। तो अ, यहाँ पे गैप अप में ओपन होने का कारण क्या है? आप देखिए पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था 80.40 रुपीज़ था और आज के दिन का जो ओपनिंग है वो 80.95 रुपीज़। तो इस पेनी स्टॉक में 0.95 रुपीज मतलब करीबन करीबन 54 मतलब पैसा यहाँ पे जाम देखने को मिला। तो देखिए इस तरीके से जाम भी कोई छोटा मोटा जाम नहीं है, आप खुद ही देखेंगे तो इस तरीके से रैली भी एक पॉजिटिविटी कुछ न्यूज आते हैं तभी इस तरीके से रैली देखने को मिलता है। तो कौन सा वो पॉजिटिविटी है जिसके लिए कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है, करीबन 10% तक तेजी देखने को मिला है 2 दिन में। तो इसके पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न को मैं यहाँ पे आपको सामने डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी भी आपको दे दूँ। देखिए, आप सब जानते हैं ज़ोमैटो जो है वो फूड डिलीवरी करने वाला कंपनी है। मतलब जितने सारे फूड्स होते हैं, फ़ास्ट फूड होते हैं, जितने सारे बहुत सारे टाइप्स फूड होते हैं, जिसको डिलीवरी ज़ोमैटो करते हैं। और आप बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं शायद ज़ोमैटो का फूड डिलीवरी नहीं। देखिए ज़ोमैटो सॉरी जुबिलेंट फूड को भी फूड डिलीवरी कंपनी समझ लेते हैं। एक्चुअली जुबिलेंट फूड जो है वो फूड सर्विसेज कंपनी है। मतलब फूड को बनाते हैं और सर्विसेज करते हैं, मतलब सर्विस देते हैं। और जोमेटो जो है वो डिलीवरी करते हैं। मान के चलिए जोमेटो को कुछ प्रोडक्ट डिलीवरी करना है, मतलब कोई पिज्ज़ा डिलीवरी करना है, वो जोमेटो के पास से ले सॉरी जुबिलेंट के पास से लेकर जोमेटो डिलीवरी कर सकते हैं। तो यही बिजनेस का मॉड्यूल यहाँ पे जोमेटो बना है। तो आज के दिन यहाँ इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। मुझे लगता है इस तरीके से अपडेट फ्यूचर में इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाएगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो देख लेते हैं वो अपडेट क्या है। सबसे पहले मैं देखिए इंडिया टुडे की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर मैं इस डिटेल्स को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो पहले मैं आपको हेडिंग दिखा दूं तभी आपको और डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। देखिए जोमेटो कह रहे कि जोमेटो विल वेरी सून डिलीवरी, मतलब सबसे ज्यादा फास्ट डिलीवरी करने वाला है योर फूड ऑर्डर इन जस्ट 10 मिनट्स। कैसे होगा मुझे तो पता नहीं। जोमेटो कह रहे कि वो 10 मिनट्स के अंदर यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो फूड डिलीवरी करेगा। अ, तो यहाँ पे 10 मिनट्स बहुत कम टाइम होते हैं। और मुझे लगता है इस तरीके से कमिटमेंट कंपनी के लिए बहुत मतलब नेगेटिविटी भी हो सकते हैं अगर इस तरीके से कमिटमेंट नहीं रख पाते हैं तो। क्योंकि देखिए मार्केट जब कस्टमर बेसिस फील्ड है और वो भी फूड डिलीवरी इस तरीके से कुछ फील्ड है, मतलब खाने का चीज कोई सामान है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से चीज के ऊपर अगर कोई भी कमिटमेंट कोई कंपनी करते हैं, अगर वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाते तो मार्केट में उसके रेटिंग बहुत डाउन हो जाता है। और रेटिंग अगर डाउन हो जाता है तो वो कंपनी देखा जाए तो मार्केट में फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो और फ्यूचर में वो कंपनी मुझे लगता है एक बिग नेगेटिविटी इशू भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो जोमेटो ने जो फैसला लिया, मुझे लगता है फैसला कोई खराब फैसला नहीं है, क्योंकि देखिए जोमेटो यहाँ पे इंस्टेंट विल स्टार्ट विथ 4 स्टेशन, मतलब 4 स्टेशन में, मतलब 4 स्टेटों में यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ से ये स्टार्टिंग होगा, तो अभी से ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। देखिए कोई भी अनाउंसमेंट होने के बाद यहाँ पे उस मतलब
कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे और तेजी से काम करे। यहाँ पे जोमेटो ने जो कमिटमेंट किया, यहाँ पे देखिए हाइलाइट्स देख लीजिए। जोमेटो अनाउंस जोमेटो इंस्टेंट सर्विसेज। यहाँ पे देखिए अंडर जोमेटो इंस्टेंट योर फूड डिलीवरी विल बी डिलीवर्ड 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के अंदर ही आपको डिलीवरी कर दिया जाएगा। तो जोमेटो इंस्टेंट विल स्टार्ट विद 4 स्टेशन, मतलब अभी गुरुग्राम से स्टार्ट होगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, मतलब नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट होगा। मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 के पीरियड से ही कंपनी स्टार्ट करने वाला है इस तरीके से काम। तो देखिए एक्चुअली कंपनी जब मैं इस कंपनी के ऊपर जितना स्टडी किया हूँ, देखिए कंपनी अभी फिलहाल के लिए देखेंगे तो कंपनी लॉसेस कंपनी है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो फिर भी बहुत सारे दोस्त लॉस मेकिंग को देखकर ही भाग जाते हैं। देखिए मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। देखिए आप मान के चलिए, आप एक 5 साल पीछे चले जाइए। 5 साल पीछे जब जाएंगे तब इतना डिलीवरी, इतना कुरियर, इतना सर्विसेज आप घर बैठे नहीं मिलते थे। अभी वो आप घर बैठे कुछ भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। आप खुद ही जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, मेडिसिन लेकर, कोई भी फूड लेकर, कोई भी सामान लेकर, हर चीज आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जोमेटो जो फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं वो जबरदस्त फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, क्योंकि देखिए फूड और फास्ट फूड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। जुबिलेंट फूड, जो जुबिलेंट फूड कुछ ही सालों में किस तरीके से रैली देखने को मिला। मैं चलो एक बार चार्ट पैटर्न आपको जुबिलेंट फूड को दिखा। देखिए जुबिलेंट फूड कितना शानदार स्टार्ट, कितना कब हुआ था 2010 में। उसके बाद कितना शानदार रैली देखने को मिला। हाँ, यहाँ से करेक्शन हुआ, मानता हूं मैं, करेक्शन हुआ, अच्छा खासा करेक्शन हुआ। टोटली देखा जाए तो 40% तक करेक्शन हुआ। देखिए इस तरीके से करेक्शन बहुत बार हो चुकी है, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। ये जो लेवल है यहाँ पे आपको लग रहा है बहुत छोटा करेक्शन है, यहाँ पे देखिए 30% तक करेक्शन, यहाँ पे भी करीबन करीबन 30% तक करेक्शन। तो इस तरीके से करेक्शन चलता रहेंगे। तो इसके लिए क्या कंपनी खराब हो गया? कुछ भी खराब नहीं हुआ। हमेशा इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जबरदस्त करेगा। जो कंपनी का प्राइस रेंज करीबन करीबन 115 रुपया था, वो देखिए 10 सालों के अंदर 2500 हो गया। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जोमेटो के बारे में बात करूंगा, जुबिलेंट फूड के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कंपनी फूड के ऊपर काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी, फूड सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। अब जुबिलेंट फूड इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत दिनों तक जुबिलेंट फूड का भी परफॉर्मेंस इसी तरीके से होते रहते थे। तो उसके बाद सडन तेजी है, तो और फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर पाए। तो मेरे हिसाब से जोमेटो को भी जो परफॉर्मेंस है, मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो आपको टोटली नेगेटिव 36% नेगेटिव जरूर लगेगा। जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी नेगेटिव में गया। हाँ, मार्केट जब लिस्टिंग हुआ, मतलब आईपीओ जो आया उसके बाद लिस्टिंग हुआ, तो अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिला, एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, मगर उसके बाद कंपनी ने टोटली नेगेटिव में गया। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे कारण है, आप खुद ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और ओवरऑल बात करूं, कंपनी का प्राइस रेंज देखिए, इसका हाई हुआ था कितना 169 और लो कितना 75, मतलब कंपनी लो रेंज के हिसाब से ही काम कर रहा है, अभी लो रेंज में ही है। कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 21 रुपीज है, मतलब 21 बुक वैल्यू है कंपनी का। बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का प्राइस रेंज हाई लेवल में देखने को मिला। और कंपनी देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव में है। नेगेटिव में रहेगा ही क्योंकि देखिए कंपनी का एनुअली इनकम जो लॉस में है, 800 करोड़ का लॉस। और डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए ना के बराबर है। देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत बहुत कम है। जिस कंपनी को डेप्थ लेना चाहिए था वो कंपनी डेप्थ, दूसरों को कंपनी लोन दे रहे हैं। मैं पिछले दिनों में एक जोमेटो के ऊपर वीडियो बना के आपको दिया था, तब मैं बताया था दूसरे कंपनी है जिसका नाम, आपने शायद वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट करके उस कंपनी का नाम जरूर बताना। उस कंपनी को जोमेटो क्या किया, लोन दिया, इंटरेस्ट अच्छा खासा एक इंटरेस्ट लेने मतलब लेगा और अच्छा खासा लोन भी दिया। तो कौन सा कंपनी थे वो, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर मैसेज करना, मतलब कमेंट जरूर करना। मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने सारे दोस्त मुझे फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेप्थ जो है वो कर्जा वो 115 करोड़ है। और कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो एक्चुअली देखा जाए 1 है, मतलब कंपनी स्प्लिट किया और इसलिए फेस वैल्यू 1 रुपया देखने को मिला। तो कंपनी के हाथ में देखिए कैश नहीं है, नेगेटिव कैश है, क्योंकि कंपनी अभी खुद को ग्रोथ कराने के लिए सारे के सारे चीज दाव पे लगा के रखा है। इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिविटी हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। मुझे लगता है फ्यूचर बेसिस, अभी फिलहाल के लिए कंपनी आपको एक मौका दे रहा है जबरदस्त, एक लो प्राइस में आपको इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है। मुझे लगता है इस कंपनी अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करे तो अभी आप 80 रुपये देखने को मिला है, फ्यूचर में आपको 800 रुपया में देखने को मिल सकता है। हाँ, 800 रुपया 5 साल में, 10 साल में, कितने साल में जाएगा वो तो किसी को पता नहीं। मगर मेरे
खुद के ओपिनियन से मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी में पोटेंशियल है, मगर फ्यूचर में पोटेंशियल ज़रूर आपको दिखेगा, अभी उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। तो आप ई-कॉमर्स साइट से जितने सारे कंपनी देखेंगे तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ज़ोमैटो, और आप देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट के बारे में सारे के सारे साल में आपको लॉसेस देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कंपनी सेल्स कोई खराब नहीं कर रहा है। आप सेल्स के बारे में एक बार देख लीजिए। सेल्स देखिए, पहले कितना 2018 में 400 करोड़ था, 1300, 2000, 1900, उसके बाद 3000। तो इसका मतलब सेल्स अच्छा खासा हो रहा है। उसके साथ एक्सपेंस भी कंपनी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस कंपनी का होगा ही, क्योंकि अभी वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है। तो मार्केट अगर कैप्चर हो जाएगा तब उसका अर्निंग ही अर्निंग होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में समझना होगा। तो इसीलिए मैं बार-बार आपको बताता रहता हूँ, अगर कोई भी कंपनी लॉस कर रहा है और कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज़रूर अभी से रखना चाहिए। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया? देखिए, मेरे हिसाब से कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। हाँ, फिलहाल के लिए कंपनी लॉस में है। तो मेरे हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, आप ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं। मैं जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करता हूँ, मैं अभी छोटा-छोटा करके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी फ्यूचर में जब इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा, कंपनी और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, तब मैं ज़्यादा निवेश इस कंपनी के ऊपर करने वाला हूँ। क्योंकि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड और फ्यूचर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाला कंपनी है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप स्टडी करिए, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।